कलिमा पर गौर करें। इसमें पहला हर्फ है काफ, दूसरा लाम, तीसरा मीम और उसके बाद ता। अलिफ बा ता। आपने जो ता पढ़ी थी, ये ता उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है ताई। उसे हम लंबी ता कह सकते हैं, इसको हम आसानी के लिए गोल ता कह देंगे। फर्क यह है कि जब आप गोल ता पर रुकते हैं, जैसे कि मैं इस लफ्ज को सुकून के साथ अगर पढ़ूं तो मैं पढ़ूंगा ऐसे कलिमा, तो गोल ता पे रुकते हुए हा की आवाज निकलती है। लेकिन लंबी ता पर जब आप रुकेंगे तो ता की आवाज पर ही रुकेंगे। जन्नात, आइए ना ता की आवाज। जबकि जन्नात का अगर मैं वाहिद आपके सामने रखूं, जन्ना, गोल ता से पहले हमेशा जबर आती है, ध्यान में रखिएगा। कलिमा गोल ता से पहले क्या है? जबर। इस तरह बेशुमार अल्फाज आप ला सकते हैं। मदरसा, जबर। एंड पे आने वाला जो हर्फ है ये ता है, लेकिन हमने इसे गोल ता कहा है। और गोल ता बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो लंबी ता होती है ना, इस लंबी ता के दोनों सिरों को ऊपर ले जाकर मिला दें। अब नुक्ते अंदर आ गए, यहां से उठा के ऊपर लिख दें। कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाला हर लफ्ज कलिमा है। कलिमा 3 तरह का होता है, गोया कलिमा की 3 अकसाम है। पहली किस्म जो है वो कहलाती है इस्म, दूसरी किस्म है फेल, तीसरी किस्म है हर्फ। रिजल्ट ये निकला, कुरान मजीद में जो भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो या तो इस्म है, या फेल है, या हर्फ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो स्टार्ट हम ले रहे हैं कलिमा की पहली किस्म इस्म से। इस्म, इसके माना होते हैं नाम। अरबी जुबान में इस्म किस का नाम हो सकता है? ये किसी शख्स का नाम, ज़ैद इस्म है, मुज़क्कर का नाम है और एक का नाम है। मरियम नाम है, मुअन्नस का नाम है और एक का नाम है। इस्म जो है अरबी जुबान में किसी चीज का नाम हो सकता है। अगर कोई चीज है तो अरबी जुबान में आप उसे इस्म डिक्लेयर करेंगे। मसलन किताब, किताब अरबी का लफ्ज है। कुर्सी अरबी का लफ्ज है। इस्म नाम हो सकता है किसी जगह का। मस्जिद अरबी का लफ्ज है। अब कुछ चीजें ऐड होंगी अरबी जुबान में कि इस्म और क्या क्या हो सकता है। इस्म नाम हो सकता है अरबी जुबान में किसी काम का। हर काम का एक नाम होता है। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना। काम क्या है? पढ़ना। अब वो आप कह रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो ये आप जमाना हाल में काम कर रहे हैं, लेकिन काम जो है वो पढ़ना है। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो मेरा काम क्या है? पढ़ाना। आप ये जो काम कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं? किस हालत में कर रहे हैं? बैठे हुए। तो ये काम क्या है? बैठना। और मैं किस हालत में कर रहा हूं? खड़े होके। मेरे काम का क्या नाम है? खड़ा होना। हर काम का नाम अरबी जुबान में इस्म होगा। इन्फाक आपने सुना हुआ है एक लफ्ज। इन्फाक क्या होता है? खर्च करना। काम का नाम है इस्म। तो एक नई चीज आई आपके सामने कि अरबी जुबान में काम का नाम भी इस्म होगा। इसके अलावा इसमें एक चीज आएगी सिफत, जिसे आप सिफत कहते हैं, लेकिन ये भी असल में सिफा है। सिफा गोलता के साथ, इसलिए इसे सिफत ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं। अरबी में पार्ट्स ऑफ स्पीच ये 3 ही हैं, इस्म, फेल और हर्फ। अंग्रेजी के पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 या 9। आर्टिकल जो है वो भी पार्ट ऑफ स्पीच है, तो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है अंग्रेजी में। उर्दू में भी यही 3 है, इस्म, फेल, हर्फ। फारसी में भी यही 3 है, इस्म, फेल, हर्फ। अरबी में भी यही 3 है, इस्म, फेल और हर्फ। अब वो जो 9 हैं अंग्रेजी के, जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं तो मर्ज होंगे ना, तो एडजेक्टिव जो है वो इसम में ही मर्ज हो गया। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि सिफत के साथ इसमें सिफत, इसम का लफ्ज भी लगा होता है आमतौर पे। मसलन सालेह। प्रोनाउंस उर्दू में क्या कहते हैं जी? ज़मायर। ज़मायर जमा है ज़मीर की, और ज़मीर को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। He, she, it, you, I, we, they, his, him, me, my, ये सारे प्रोनाउंस हैं। तो पहली बात ये कि प्रोनाउंस जो हैं वो भी इस्म है। अंग्रेजी में प्रोनाउंस अलग से एक कैटेगरी है। और ये जो मैंने प्रोनाउंस आपके सामने बोले हैं, ये कौन से प्रोनाउंस हैं? ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। मसलन अरबी जुबान में मैं के लिए अना लफ्ज इस्तेमाल होता है जी, अना। ये पर्सनल प्रोनाउंस है। एक प्रोनाउंस होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनके जरिए आप इशारा करते हैं। ये वो असल इशारे यही 2 हैं। तो ये जो इशारे हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी इसमें, जब प्रोनाउंस इसमें तो जाहिर बात है प्रोनाउंस की जो किस्में होंगी वो भी इसमें ही होंगी ना। ये के लिए अरबी जुबान में लफ्ज बोला जाता है जी हाजा। तो हाजा के माना है ये, जिसकी अंग्रेजी दिस है, और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और चूंकि प्रोनाउन की किस्म है लिहाजा इसमें। प्रोनाउंस की एक और किस्म है रिलेटिव प्रोनाउंस। उर्दू में जो हम जो के लिए, जिस के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, अंग्रेजी में जो आप हु इस्तेमाल करते हैं, हु, जो, इन लफ्जों के इक्विवेलेंट लफ्ज जो हैं अरबी जुबान में वो भी इस्म होते हैं।
जो उर्दू में जो, ये वो कलम है जो ये वो कलम है जिससे मैं लिख रहा हूं, जो, जिस जैसे अल्फाज उर्दू में, अंग्रेजी में हु। अरबी में जो के लिए एक लफ्ज आपके सामने रखता हूं जिससे आप सब वाकिफ हैं, वो है अल्लज़ी। जब भी आपको कुरान मजीद पढ़ते हुए किसी भी लफ्ज के शुरू में अल नजर आए तो कंफर्म है वो इसमें। अल्हम्दु इसम, लिल्लाह में अल्लाह इसम है, नाम है। रब्बिल आलमीन में अल आलमीन इसम है, और रब आपको पता है रब इसमी है। अर रहमान, अर रहीम, मालिक, यौम, अद्दीन। तो जब भी किसी कलिमा के शुरू में आपको अल नजर आए तो कंफर्म है कि वो इसम है। या फिर किसी भी लफ्ज के एंड पे, एंड पर डबल पेश, डबल जबर, डबल जेर ये नजर आए, कंफर्म है कि इसमें। डबल हरकत को तनवीन कहते हैं। तनवीन, किसी भी लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आ जाए या आखिर में तनवीन आ जाए तो कंफर्म है कि वो इसमें है। और मजीद मजे की बात यह है कि दोनों कभी इकट्ठे नहीं आएंगे। अल्हम्दु में आपने अल देख लिया, इस्म कह दिया। लिल्लाह, अल्लाह नाम था, इस्म। रब्बी, उसमें आपको देखे ना तो अल नजर आ रहा है ना डबल हरकत नजर आ रही है, लेकिन आपको पता है कि रब इस्मी है, तो मीनिंग्स भी जानने जरूरी हैं। अरबी जुबान में किसी भी इस्म के बारे में जानना इंतहाई जरूरी है, वरना आप किसी भी इस्म को जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। करेंगे लेकिन गलत कर देंगे, आपका जुमला गलत हो जाएगा। वो चार चीजें क्या हैं, जिनमें से तीन आपके सामने आ गई हैं। पहली चीज जो है वो है इस्म की जिन्स क्या है, यानी उसका जेंडर आपको पता होना चाहिए, यानी उसका मुजक्कर या मुअन्नस होना। जैद मुजक्कर, मरियम मुअन्नस, माँ मुअन्नस, बाप मुजक्कर, लड़का मुजक्कर, लड़की मुअन्नस, कुर्सी मुअन्नस। अरबी जुबान में जहां तक जो रियल मुजक्कर मुअन्नस होंगे ना, उनका कोई इशू नहीं होगा। हमने ये देखना होगा कि कुर्सी अरबी में भी मुअन्नस है कि नहीं है। आपकी कुर्सी मुअन्नस क्यों है जी? उसका कुर्सा है कोई? नहीं है ना। आप मुअन्नस बोलते हैं उसे, वो मुअन्नस है नहीं, हम उसे बोलते मुअन्नस हैं। अब हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि अरबी जुबान में अरब जो है वो कुर्सी को मुजक्कर बोलते हैं या मुअन्नस बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पहलू इस्म का अदद। अदद यानी उसका नंबर, और नंबर से मुराद है इस्म का वाहिद या जमा होना। वाहिद जमा, किताब की जमा किताबें, मस्जिद की जमा मसाजिद। माशाल्लाह अरबी में मैंने एक जगह खाली छोड़ी है, ये बता रही है कि उर्दू में और अंग्रेजी में तो वाहिद जमा ही होते हैं, लेकिन अरबी में वाहिद जमा के साथ साथ एक तीसरा भी होता है। वो तीसरा जो है वो होता है जी मुसन्ना। इस वक्त पढ़ नहीं रहे, सिर्फ उसका नाम हम लिख रहे हैं, मुसन्ना, जिसे आप डुअल कह सकते हैं। डुअल। तीसरी चीज जो इस्म के बारे में हमने पढ़नी है वो है जी इस्म की वसत। वसत कैपेसिटी। कैपेसिटी में हम पढ़ेंगे इस्म नकरा है या मारफा है। अरबी जुबान में कौन कौन सा इस्म नकरा होगा और कौन कौन सा मारिफा होगा, ये हम सीखेंगे। और चौथी और आखिरी चीज जिसके बगैर अरबी नहीं आएगी आपको, ये टॉपिक है जी इस्म का एराब क्या है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।